गुड इवनिंग माय डियर व्यूअर्स। इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्टिव पैसिव यानी कि वॉइस से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस हम लेके आए हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप देख सकते हैं। यहाँ पर 25 क्वेश्चंस हमारे पास हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और जो भी क्वेश्चन हैं उनके बेस पे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देने की भी कोशिश करेंगे, मेथड यानी कि एक्टिव पैसिव से रिलेटेड। तो जैसे कि आपको पता होगा, एक्टिव पैसिव की अगर बात करें तो एक्टिव से जब हम पैसिव बनाते हैं तो हमें पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट फाइंड करना पड़ता है। और ऑब्जेक्ट हमारे पास दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब बात करें तो ऑब्जेक्ट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, व्हाट और हुम का यूज करते हैं। व्हाट और हुम से क्वेश्चन करते हैं और अगर हमें आंसर मिल जाता है तो वही हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। और पैसिव में ऑब्जेक्ट को पहले लाया जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है हमेशा। पैसिव के लिए दो चीज़ें आपको याद रखनी है, ऑब्जेक्ट पहले यूज होगा और उसके बाद जो है जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगी, ठीक है, टेंस के बेस पे, और उसके बाद जो मेन वर्ब होगी उसकी थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, हमेशा ये याद रखिएगा। सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। जैसे हमारे एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव का, और जो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। तो देखिए इसमें पहले नंबर का हमारे पास जो सेंटेंस है, अ टास्क हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर सनसेट। जो हमारा टास्क है वो कंप्लीट हो गया था सनसेट से पहले, सूर्यास्त से पहले। तो ये जो हमें ऑलरेडी बात करें तो पैसिव में दिया गया है, हैड बीन ये यहाँ पे यूज किया गया है, हैड बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पास्ट परफेक्ट का ये पैसिव है। तो ऑप्शन हमारे पास 4 हैं। और अगर बात करें तो पास्ट परफेक्ट का पैसिव है, तो पास्ट परफेक्ट में हमें इसको लाना पड़ेगा एक्टिव में। तो हेड सब्जेक्ट आपको पता है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट हमारा होगा। अब अगर देखें अवर टास्क है तो हैड बीन कंप्लीटेड किसके द्वारा, हमारे द्वारा कहने का मतलब है बाय अस। तो बाय अस नहीं लगा रखा है, ठीक है, वो आपको हर जगह देखने को मिले ये ज़रूरी नहीं है, ये समझना भी पड़ेगा। तो वी हैड कहने का मतलब है वी हैड कंप्लीटेड आवर टास्क। तो हमें कौन से उसमें मिल रहा है, वी हैड कंप्लीटेड आवर टास्क। देखिए 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, चौथा ऑप्शन ये रहा, देख सकते हैं आप, वी हैड कंप्लीटेड आवर टास्क बिफोर सनसेट। यानी कि हमारा जो क्वेश्चन जो ऑप्शन नंबर डी है ये करेक्ट हो जाएगा, वी हैड कंप्लीटेड आवर टास्क। कैसे होगा देखिए, अब मैंने बताया जैसे कि हैड बीन का क्या है, हैड में हम इसको कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि एक्टिव में चेंज करना है, ये ऑलरेडी पैसिव में हमें दिया गया है। तो हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड होती है, आपको पता है ही। तो हैड कंप्लीटेड किसने, वी हैड कंप्लीटेड क्या कर दिया था, और टास्क हमारा टास्क बिफोर सनसेट। ये हमारा पहला जो है क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। दूसरे की ओर बढ़ेंगे, दूसरे नंबर का आप देख सकते हैं यहाँ पर, द बॉय लाफ्ड एट द बेगर। द बॉय लाफ्ड कहने का मतलब है, आप भी अपना स्कोर जरूर बताइएगा। और ये जो है पास्ट इंडेफिनिट में है, लाफ्ड यानी कि सेकंड फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट में अगर सिंपल पास्ट की बात करें तो सेकंड फॉर्म यूज की जाती है, द बॉय लाफ्ड एट द बेगर। तो अब ऑप्शन हमारे पास 4 हैं, देखिए ऑप्शन 4 हैं, इसमें इससे करेक्ट आंसर हमें बताना है। द बेगर वॉज लाफ्ड। अब जो पास्ट इंडेफिनिट है ये किस में चेंज होता है, पास्ट इंडेफिनिट अगर सेकंड फॉर्म दी है तो ये वॉज वर प्लस वॉज ऑब्लिक वर्ब और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये मेन है। फिर बाई प्लस सब्जेक्ट, ये तो ठीक ही है। स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट हमारा आ जाएगा। अब ऑब्जेक्ट क्या है देखिए, ऑब्जेक्ट फाइंड करने का मैं तरीका बता रहा हूँ, ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब की वीडियो में मैंने इसको बता रखा है ईजी वे में, तो आप उसको देख सकते हैं। द बॉय लाफ्ड एट व्हाट या हुम, अगर व्यक्ति है तो हुम, पर्सन के लिए हुम यूज किया जाता है फाइंड करने के लिए ऑब्जेक्ट। और अगर बात करें थिंग्स की बात हो तो व्हाट। तो द बॉय लाफ्ड एट हुम किस पे हंसा, बैगर पे। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, द बैगर। अब पास्ट इंडेफिनिट है तो वॉज, बैगर सिंगुलर है तो द बैगर वॉज लाफ्ड। इतना तो हमारा बन गया। द बैगर वॉज लाफ्ड एट होगा, फिर इसके बाद बाई नहीं होगा, एट, लाफ्ड एट होगा। द बैगर वॉज, देखिए बीइंग आ रखा है, ये तो होगा नहीं, ये बाई आ गया इसमें, ये भी नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन को देख लेते हैं, द बैगर वॉज लाफ्ड एट बाई द बॉय, यानी कि बैगर पे हंसा गया, किसके द्वारा, उस लड़के के द्वारा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट। अब
पास्ट कॉन्टिन्यूस है, वॉज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म यूज हो रही है, तो इसका अगर पैसिव बनाएंगे तो पैसिव बनाते समय क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट हमारा पहले नंबर पे आ जाएगा, फिर उसके बाद हम यूज़ करेंगे वॉज ऑब्लिक वर यूज़ करेंगे। ये तो हमारी हेल्पिंग वर्ब का गेम हो गया। अब इसके बाद बीइंग कंटिन्यूस की जब पैसिव बनाते हैं तो उसमें बीइंग प्लस V3 यूज़ करेंगे, तो इसको ध्यान रखना है आपको। अब हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या, देखिए इसमें ऑब्जेक्ट फाइंड कर लेते हैं। दी बॉयज वर प्लेइंग व्हाट, क्या खेल रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे, तो क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्रिकेट के बाद वॉज आएगा क्योंकि सिंगुलर है, क्रिकेट वॉज बीइंग, जिसमें आपको दिख रहा है वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड, क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड बाय द बॉयज, लड़कों के द्वारा जो है क्या खेला जा रहा था, क्रिकेट खेला जा रहा था, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख सकते हैं 4th नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, दे ड्रू अ सर्कल इन द मॉर्निंग, यानी कि दे ड्रू, ड्रू क्यों ने, ड्रॉ करना, खींचना, ड्रू खींचा, कहने का मतलब एक सर्कल बनाया उन्होंने, वृत्त बनाया, इन दी मॉर्निंग, मॉर्निंग में, प्रातःकाल में, तो इसमें सेकंड फॉर्म यूज हो रही है, पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट वॉज वर्ब में चेंज हो जाता है, जैसे कि हमने ऑलरेडी बता रखा है। दे ड्रू व्हाट, अ सर्कल, तो अ सर्कल वॉज, क्योंकि सिंगुलर है, अ सर्कल वॉज, ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन, थर्ड फॉर्म आएगी, अ सर्कल वॉज ड्रॉन। अब देखिए अ सर्कल वॉज ड्रॉन वाला जिसमें हमें मिल जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बीइंग तो आएगा नहीं, बीइंग हमने बता रखा है किस में आता है, कॉन्टिन्यूस में। अ सर्कल वॉज ड्रॉन बाय देम इन द मॉर्निंग। अब देखिए हमारे पास जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा, अ सर्कल वॉज ड्रॉन बाय देम, उनके द्वारा सर्कल यानी कि वृत्त खींचा गया, कहने का मतलब है इन द मॉर्निंग, प्रातःकाल में। 5th नंबर का सेंटेंस, दे विल डिमोलिश द एंटायर ब्लॉक, दे विल डिमोलिश, वो डिमोलिश कर देंगे पूरे एंटायर ब्लॉक को, तो दे विल डिमोलिश व्हाट, एंटायर ब्लॉक, तो द एंटायर ब्लॉक हमारा ऑब्जेक्ट है, तो द एंटायर ब्लॉक। और जब फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करें तो विल किस में चेंज हो जाएगा, विल बी में, विल किस में चेंज हो जाएगा, विल बी में, द एंटायर ब्लॉक विल बी। अब डिमोलिश्ड अगर इस टाइप का हमें मिल जाएगा तो वही हमारा करेक्ट होगा, द एंटायर ब्लॉक विल बी डिमोलिश्ड, ये हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें बाय देम करने की ज़रूरत नहीं है, अब हर जगह पे अगर हम करेक्ट ऐसे ढूंढने लग जाएंगे बाय देम बाय अस, तो कभी कभार हमें ऑप्शन नहीं भी मिलेगा, तो उससे मिलता जुलता जो ऑप्शन मिल जाए वही करेक्ट होगा। अधिकतर बाय देम और बाय अस वाले में तो बहुत कम रियल केसेस में ही देखने को मिलेगा आपको। दी बर्गलर डिस्ट्रॉयड सेवरल आइटम्स, जो बर्गलर था उसने डिस्ट्रॉय कर दिए कई आइटम्स इन दी रूम, कमरे में। इवन दी कारपेट हैज़ बीन टॉर्न, यहाँ तक कि कारपेट को भी फाड़ दिया गया। तो बर्गलर डिस्ट्रॉयड पास्ट इंडेफिनिट है, दी बर्गलर डिस्ट्रॉयड व्हाट, सेवरल आइटम्स, ऑब्जेक्ट क्या है, सेवरल आइटम, सेवरल आइटम्स वर डिस्ट्रॉयड बाय दी बर्गलर, तो ऐसे हमें जिसमें मिल जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। सेवरल आइटम्स डिस्ट्रॉयड नहीं, सेवरल आइटम्स वर डिस्ट्रॉयड। देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन है, इंक्लूडिंग कारपेट, कारपेट को इंक्लूड करते हुए, तो इसमें देखिए सेवरल आइटम्स इन द रूम वर डिस्ट्रॉयड, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। सेवरल आइटम्स इन द रूम वर डिस्ट्रॉयड बाय द बर्गलर, इवन कारपेट वॉज टॉर्न। अभी ये जो है ये हमें प्रेजेंट परफेक्ट में दिया है हैज़ बीन टॉर्न, लेकिन जब बात करें जब पहला वाला पास्ट में आ जाएगा तो उसी में हम उसको दूसरे वाले पार्ट को भी बनाएंगे, फिर पास्ट वाले में हम प्रेजेंट का जिक्र नहीं कर सकते। वी मस्ट रिस्पेक्ट दी एल्डर्स, हमें क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए किसकी, एल्डर्स की। तो इसमें मस्ट जैसे मॉडल एक्सिलरी होता है, तो मॉडल एक्सिलरी के साथ बी आ जाता है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मॉडल एक्सिलरी प्लस बी और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पैसिव का रूल मॉडल एक्सिलरी के साथ याद रखना। तो वी मस्ट रिस्पेक्ट हुम, किसकी करनी चाहिए, एल्डर्स की, द एल्डर्स मस्ट बी रिस्पेक्टेड अगर हमें मिल जाए तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, द एल्डर मस्ट बी रिस्पेक्टेड। हमारे पास देखिए द एल्डर्स मस्ट रिस्पेक्टेड, द एल्डर्स मस्ट बी रिस्पेक्टेड, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, हु हैव वार्नड यू, हु हैव वार्नड यू, तो
हु हैव वार्नड हुम, सॉरी वी हैव वार्नड हुम, हमने किसको वार्न किया, किसको चेताया, यू। तो यू हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हम आगे ले लेंगे तो यू। अब बात करें प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैव बीन में चेंज हो जाएगा, यू हैव बीन वार्नड, यू हैव बीन वार्नड, तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यू हैव बीन वार्नड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, हैज़ एनीबडी आंसर्ड योर क्वेश्चन, हैज़ एनीबडी आंसर्ड योर क्वेश्चन, क्या किसी ने आपके क्वेश्चन का आंसर दिया, जवाब दिया। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, हैज़ एनीबडी आंसर्ड योर क्वेश्चन, तो हैज़ तो हमारा रहेगा ही, हैज़ क्योंकि क्वेश्चन की बात चल रही है, हैज़ योर आंसर, हैज़ योर आंसर, ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, योर क्वेश्चन, सॉरी हैज़ योर क्वेश्चन, हैज़ योर क्वेश्चन हमें मिल जाए और इसके बाद बीन मिल जाए, क्योंकि हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म आ रही है, प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज़ बीन यूज होगा, हैज़ योर क्वेश्चन बीन, इस टाइप से हमें मिल जाएगा तो वो करेक्ट हो जाएगा, हैज़ योर क्वेश्चन बीन, हैज़ योर क्वेश्चन बीन आंसर्ड, देख सकते हैं सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जब परफेक्ट आता है, ध्यान दीजिएगा, जब परफेक्ट की बात करें पैसिव में, जब परफेक्ट की बात करें तो जो भी टेंस होगा उसके साथ बीन प्लस V3 लग जाएगा परफेक्ट की। कॉन्टिन्यूस का आएगा तो कॉन्टिन्यूस में बीइंग प्लस V3 लग जाएगा, तब फिर वाई तो लगेगा ही, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा ऐसे, ये तो आपको पता ही रूल। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की पैसिव नहीं बनती है। इसके अलावा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में किसी भी की भी पैसिव नहीं बनती है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसके अतिरिक्त ध्यान ये रखना है, कुछ इंट्रांसिटिव वर्ब होती हैं उनकी भी पैसिव नहीं बनती है। जैसे आपने बोला आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल का पैसिव नहीं बनेगा, क्योंकि आई गो मैं जाता हूँ, कहीं जगह का नाम होगा, वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, वो एडवर्ब ऑफ प्लेस के रूप में यूज होता है। ध्यान दीजिएगा, ये आप बोल रहे हैं आई गो टू मार्केट या आई गो टू स्कूल, कैसे नहीं बनेगी इसकी पैसिव, ये ध्यान दीजिएगा। आई गो व्हाट, मैं क्या जाता हूँ, नहीं होता है। आई गो होम, मैं किससे जाता हूँ, किससे मीन्स होम का मतलब पर्सन फाइंड करना होता है, ये हम किसी व्हीकल के लिए नहीं पूछ रहे, तो नहीं बन सकता, क्योंकि गो यहाँ पे क्या है, इंट्रांसिटिव है। हमें ऑब्जेक्ट चाहिए होता है पैसिव बनाने के लिए। ऑब्जेक्ट का मतलब कहीं ना कहीं नाउन या प्रोनाउन से मतलब है। प्रोनाउन जैसे सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट होते हैं, आई का मी होता है, ही का हिम होता है। तो ऑब्जेक्ट जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो टाइप के होते हैं, ये हमने ऑलरेडी बता रखा है। आपने अगर वो वीडियो वॉच नहीं कर रखी है ट्रांसक्रिप्ट इंट्रांसक्रिप्ट, तो उसको वॉच कर सकते हैं, तब इसके बाद आपके कॉन्सेप्ट इजीली जो है क्लियर हो जाएंगे। इसमें देखिए, द शॉपकीपर लोअर्ड द प्राइसेस, शॉपकीपर ने प्राइसेस को कम कर दिया। लोअर्ड यानी कि सेकंड फॉर्म, लोअर की सेकंड फॉर्म लोअर्ड, कम कर दिया। तो व्हाट, क्या किया उन्होंने, प्राइसेस, द प्राइसेस, प्राइसेस है कीमतें हैं, तो एक से ज़्यादा है, वर आ जाएगा, वॉज वर में चेंज होता है क्योंकि पास्ट टेंस रेफरेंस। द प्राइसेस वर लोअर्ड बाय द शॉपकीपर, द प्राइसेस वर लोअर्ड। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन कहाँ पे है, द प्राइसेस लोअर्ड तो होगा नहीं, द प्राइसेस वर लोअर्ड बाय शॉपकीपर, तो हमारा ये जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैंने फिर से कह रखा है, मिलता जुलता आपको कहीं पे अगर आंसर मिल जाए, एकदम सटीक नहीं मिल रहा है, तो वही आपका करेक्ट होगा। आप एकदम एक्यूरेट 100% करेक्ट आंसर ढूंढेंगे तो ऐसे में दिक्कत हो सकती है, कभी कभार आंसर नहीं भी मिल सकता। अब इस वाले क्वेश्चन को देख सकते हैं आप, द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ मैसिव ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम इन झारखंड। गवर्नमेंट ने जो है लॉन्च किया है एक मैसिव ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम। वेलफेयर का मतलब कल्याण से होता है, तो एक ट्राइबल के वेलफेयर प्रोग्राम गवर्नमेंट ने लॉन्च कर रखा है, कहाँ, झारखंड में। तो गवर्नमेंट ने क्या लॉन्च कर रखा है, वेलफेयर प्रोग्राम, तो अ मैसिव ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम, तो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा अ मैसिव वेलफेयर, मैसिव ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम। अब हैज़ लॉन्च्ड है तो हैज़ बीन लॉन्च्ड हो जाएगा। अ मैसिव ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम इज लॉन्च नहीं होगा पहले वाला, दूसरा वाला अ मैसिव ट्राइबल जो है वेलफेयर प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट इन झारखंड, यानी कि बी ऑप्शन हमारा एकदम सटीक बैठ रहा है, देख सकते हैं हैज़ बीन। इसके अलावा हैज़ बीन
थर्ड में हमारे पास हैज़ है, हैज़ बीन नहीं है। फोर्थ में हमारे पास देख सकते हैं हैज़ है, तो वो भी नहीं होगा क्योंकि हैज़ बीन होगा। परफेक्ट का जो पैसिव बनेगा उसमें बीन यूज होगा। वन मस्ट कीप वंस प्रोमिसेज, यानी कि हर एक को जो है अपने प्रोमिसेज रखने चाहिए, अपना जो वादा उन्होंने कर रखा है उसका पालन करना चाहिए, कहने का मतलब। तो वन मस्ट कीप वंस व्हाट प्रोमिसेज, तो वंस प्रोमिसेज मस्ट बी केप्ट, क्योंकि मैंने आपको बताया था मॉडल एक्सिलरी जब आती है उसके साथ बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। वंस प्रोमिसेज मस्ट बी, जहाँ पे हमें इस टाइप का मिल जाएगा वही हमारा करेक्ट हो जाएगा। वंस प्रोमिसेज मस्ट बी केप्ट, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 अब देख सकते हैं, द गवर्नमेंट हैज़ नॉट अप्रूव्ड द न्यू ड्रग फॉर सेल, जो गवर्नमेंट है उसने नहीं अप्रूव किया, अनुमोदन नहीं दिया उसको, द न्यू ड्रग, नई ड्रग को, फॉर सेल, बिक्री के लिए। तो गवर्नमेंट हैज़ नॉट अप्रूव्ड व्हाट, द न्यू ड्रग। हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा द न्यू ड्रग हैज़ नॉट बीन, क्योंकि हैज़ आ रहा है तो हैज़ नॉट बीन हो जाएगा। द गवर्नमेंट फॉर अप्रूवल, ये देख सकते हैं न्यू ड्रग हैज़ नॉट बीन गिवन, अप्रूव्ड है, गिवन नहीं होगा, अप्रूव्ड ही रहेगा। द न्यू ड्रग हैज़ नॉट बीन अप्रूव्ड फॉर सेल बाय द गवर्नमेंट, यही जो हमारा करेक्ट लग रहा है। इसके बाद थर्ड वाले को देख लेते हैं, हैव नॉट आ रहा है, इसमें वॉज नॉट आ रहा है, तो ये तो है ही नहीं, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। द न्यू ड्रग हैज़ नॉट बीन अप्रूव्ड फॉर सेल बाय द गवर्नमेंट। नेक्स्ट 14th नंबर का आप देख सकते हैं, दे पब्लिश्ड ऑल द डिटेल्स ऑफ इन्वेंशन, दे हैव पब्लिश्ड व्हाट, ऑल द डिटेल्स ऑफ इन्वेंशन। तो ऑल द डिटेल्स ऑफ द इन्वेंशन, ऑल द डिटेल्स, जितनी भी डिटेल्स हैं, हैव बीन, डिटेल्स ऑफ द इन्वेंशन, इन्वेंशन की, तो हैव बीन आप देख सकते हैं किस में है हमारे पास, पहले वाले में हैव बीन पब्लिश्ड है, पब्लिश्ड, हैव बीन पब्लिश्ड बाय देम, और यहाँ देख सकते हैं ऑल द डिटेल्स हैव बीन इन्वेंटेड है, तो इन्वेंटेड नहीं होगा क्योंकि वो तो नाउन की तरह यूज हो रहा है, इन्वेंशन। ऑल द डिटेल्स ऑफ द इन्वेंशन हैव बीन पब्लिश्ड बाय देम, यानी कि ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, द मैनेजर कुड नॉट एक्सेप्ट द यूनियंस लीडर प्रपोजल्स, जो मैनेजर है वो कुड नॉट एक्सेप्ट नहीं कर सका या पाया जो यूनियन लीडर्स का जो प्रपोजल था उसको। द मैनेजर कुड नॉट एक्सेप्ट व्हाट, क्या नहीं कर पाया, द यूनियन लीडर्स प्रपोजल। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, द यूनियन लीडर्स प्रपोजल कुड नॉट बी, क्योंकि पैसिव के साथ बी आएगा, कुड नॉट बी एक्सेप्टेड। तो इस टाइप का हमारे पास जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। द यूनियन लीडर्स प्रपोजल कुड नॉट बी एक्सेप्टेड बाय द मैनेजर। दूसरा वर है, तीसरे में विल है, चौथे में वुड भी है, तो ये तो है नहीं, इसलिए पहला ही हमारा जो है कुड नॉट बी एक्सेप्टेड वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द वर्स्ट, अपने आप को तैयार करिए बद से बदतर के लिए, यानी कि बैड, वर्स और वर्स्ट, सबसे बुरे के लिए, कहने का मतलब। प्रिपेयर योर सेल्फ, अब देख सकते हैं इसमें हमारे पास ऑप्शन है यू बी प्रिपेयर्ड, इस टाइप का जो है इसमें प्रिपेयर योर सेल्फ बोल रहा है, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, यानी कि ये सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ही टीचेज अस ग्रामर, ही टीचेज अस ग्रामर, तो ही टीचेज अस व्हाट, ग्रामर, तो ग्रामर was taught by he, grammar was taught to us by he, by him, ऐसे करके हो सकता है। लेकिन इसको अगर हम दो इसमें ऑब्जेक्ट हैं, दिक्कत इसलिए हो रही है, ऑब्जेक्ट देखिए, ही टीचेस whom us, किसको टीच किया, हमें, क्या किया, ग्रामर। तो हम पहले वाले को लेंगे, पहले अस को हम बी में कन्वर्ट कर लेंगे, वी, और टीचेस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी कि फिफ्थ फॉर्म हो रही है यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, तो वी आर ईजेएमआर में चेंज हो जाता है जब प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव बनाते हैं, तो ईजेएमआर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ऑब्जेक्ट हमारा हो गया यहाँ पे
और अस है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, वी में। वी आर टॉट हमें पढ़ाया जाता है ग्रामर बाय हिम, यानी कि हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वी आर टॉट हमें पढ़ाया जाता है ग्रामर बाय हिम। तो इसको हमने वी में ले लिया। इसके बाद ईजीएमआर का यूज करेंगे। फिर इसके बाद टीच की थर्ड फॉर्म टॉट बाय हिम, उसके द्वारा क्या पढ़ाएगी, ग्रामर। ये है। नेक्स्ट देख सकते हैं, प्लीज शट द डोर एंड गो टू स्लीप। कृपया दरवाज़ा बंद कर दीजिए और उसके बाद क्या करने का मतलब है, गो टू स्लीप। दरवाज़ा बंद करने के बाद सोने चले जाइए कहने का मतलब है। तो प्लीज़ आ रहा है तो यू आर रिक्वेस्टेड में अगर हमें मिल जाता है तो वही हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसमें दो ऑप्शन है, यू आर रिक्वेस्टेड टू स्लीप। तो पहले क्या की जाती है, यू आर रिक्वेस्टेड टू शट द डोर, दरवाज़ा बंद करने की रिक्वेस्ट की जाती है, तब जाके सोने की बात होती है। तो हमारे पास ऑप्शन इसमें सी है, यू आर रिक्वेस्टेड टू शट द डोर एंड गो टू स्लीप, जो है हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर ऑर्डर होता है तो यू आर ऑर्डर्ड करके हो जाता है। अगर सजेशन होता है तो यू आर सजेस्टेड करके। एडवाइस होती है तो यू आर एडवाइज्ड करके। तो ये चीज़ें याद रखनी है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू डू दिस, इट इज़ इम्पॉसिबल टू डू दिस, तो क्या हो जाएगा, दिस इज़ इम्पॉसिबल, यानी कि ऑब्जेक्ट ले लेंगे। इट इज़ इम्पॉसिबल टू डू व्हाट, दिस। तो दिस इज़ इम्पॉसिबल, दिस इज़ इम्पॉसिबल। और जब टू डू आ जाए तो इस जब इन्फिनेटिव आए तो ये किस में चेंज हो जाता है, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू बी डन। दिस इज़ इम्पॉसिबल टू बी डन, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। जब कभी भी हमें इन्फिनेटिव वाला केस मिले टू प्लस बी वन, तो वो किस में चेंज हो जाता है, टू बी प्लस बी थ्री, वर्ब की थर्ड फॉर्म टू बी के साथ। वी मस्ट टेक केयर ऑफ ऑल लिविंग स्पेसीज ऑन अर्थ। वी मस्ट टेक केयर ऑफ हुम, किसकी, ऑल लिविंग स्पेसीज। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ऑल लिविंग स्पेसीज जो है ऑन अर्थ, मस्ट की जगह हो जाएगा मस्ट बी टेकन केयर। तो ऑल लिविंग स्पेसीज ऑन अर्थ मस्ट बी टेकन केयर ऑफ बाय अस। दूसरा देख सकते हैं, ऑल लिविंग, ये जो है मस्ट टेकन ये होगा नहीं, मस्ट बी वाला ही जो है हमारा करेक्ट होगा। इसमें और कोई मस्ट बी वाला है नहीं, तो पहला वाला जो हमारे पास है ईजी हमें पड़ जाएगा, क्योंकि अगर ऐसे में हमें पहचानना आ जाए तो बहुत ही आसान हमारे लिए हो जाएगा। मॉडल एक्सिलरी की मैं आपको बता रखा है, जो खाली अगर सिंपल मॉडल एक्सिलरी आए उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो मॉडल एक्सिलरी बी आ जाएगा। अगर शुड हैव, कुड हैव इस टाइप से आए तो शुड हैव बीन, कुड हैव बीन इसमें चेंज हो जाएगा। समवन हैज़ लिट द फायर, तो समवन हैज़ लिट यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट है। व्हाट, द फायर, द फायर हैज़ बीन लिट, तो प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज़ का हैज़ बीन हो जाएगा। द फायर हैज़ बीन लिट बाय समवन, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यू सरप्राइज मी, तो यू सरप्राइज हुम, मी, किसको सरप्राइज किया, मी को। मी किस में चेंज हो जाएगा, आई, आई और प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो आई एम सरप्राइज्ड बाय यू, आई एम सरप्राइज्ड बाय यू, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 23rd नंबर का देख सकते हैं आप, द बॉय किल्ड द स्नेक विद अ स्टिक। द बॉय किल्ड हुम, किसको मारा, स्नेक को। द बॉय किल्ड व्हाट, या क्या मारा उसने। तो अगर ऑब्जेक्ट हम फाइंड करने में मतलब हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है तो हम इजीली बना पाएंगे। तो द स्नेक हमारे पास ऑब्जेक्ट हो जाएगा। द स्नेक पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट वॉज वर्ब में चेंज हो जाता है। द स्नेक है तो सिंगल है। द स्नेक वॉज किल्ड बाय द बॉय, द स्नेक वॉज किल्ड बाय द बॉय विद अ स्टिक, तो ए ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। लास्ट 24th नंबर का है, लेट मी डू दिस, मुझे ये करने दो। तो लेट मी डू दिस, तो लेट के बाद हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट ले लेंगे। लेट दिस, और इस टाइप के उसमें क्या करेंगे, लेट दिस मी, लेट दिस बी डन, लेट दिस बी डन हो जाएगा। बी यूज़ करेंगे जैसे हम मॉडल एक्सिलरी में यूज़ कर रहे थे। तो लेट दिस बी डन बाय मी, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा।
इज आएगा नहीं क्योंकि उसमें इज का यूज हो ही नहीं रखा है, तो इज का कोई सवाल ही नहीं बनता। द टाइगर कॉट अ फॉक्स, द टाइगर कॉट अ फॉक्स, तो कैच की सेकंड फॉर्म कॉट, तो कॉट आ रहा है तो वॉज वर्ब में चेंज हो जाएगा। व्हाट? अ फॉक्स वॉज कॉट बाय द टाइगर, अ फॉक्स वॉज कॉट बाय द टाइगर, जिसमें हमें मिल जाएगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसलिए बी में हमें ये आंसर मिल रहा है, अ फॉक्स वॉज कॉट बाय द टाइगर, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। कुछ यहाँ पे मेन मैंने मेथड्स बताए, वीडियो के अंत में एक बार फिर से मैं उनको शेयर करना चाहूँगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव बनाते समय इज एम आर, पास्ट इंडेफिनिट का वॉज वर, और फ्यूचर इंडेफिनिट की अगर पैसिव बनानी हो तो विल बी शैल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, और जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट हो जाएगा, इतना याद रखना है। अब इसके बाद अगर कॉन्टीन्यूस की बात करें तो कॉन्टीन्यूस में क्या यूज होता है? प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में इज एम आर तो हमारा जो है ऑलरेडी रहता है हमारे पास, तो इसके बाद बीइंग प्लस V3 तो हमेशा पैसिव में यूज होता है। पास्ट कॉन्टीन्यूस में इज एम आर की जगह क्या हो जाएगा? वॉज वर, और बीइंग V3 ऐसे ही रहेगा। अब परफेक्ट की बात करें, जहाँ हैज़ बीन हैव बीन आएगा, हैज़ हैव आ रहा है तो वहाँ हैज़ बीन हैव बीन हो जाएगा, पास्ट में हैड बीन हो जाएगा, फ्यूचर में क्या हो जाएगा? विल हैव बीन शैल हैव बीन हो जाएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। और मॉडल एक्सिलरी की बात करें, अगर सिंपल में आ रहा है जैसे कैन, कुड, मे, माइट आ रहा है तो इनके साथ बी, कैन बी, कुड बी, ऐसे आई कैन राइट अ लेटर कैन बी रिटन बाय मी, इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय मी, इस टाइप से। मेथड्स कैन बी शेयर्ड बाय मी, तो कैन बी, कुड बी, मस्ट बी, इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और इसके अतिरिक्त एक वीडियो हमने और बना रखी है, मास्टर क्लास नाम से है, जो कि बहुत पहले उत्तराखंड LT लेक्चरर के टाइम पे बनाई थी, पैसिव वॉइस से रिलेटेड। और इसके अतिरिक्त डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन पे भी बना रखी है, आप उसको भी वॉच कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको इसके लिए विजिट करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।